जो दिखता है वो बिकता है। जय नो वंदे मातरम। मार्केट के क्षेत्र में ये एक लाइन आपने कई बार कई लोगों को कहते हुए सुनी होगी कि भाई जो जितना दिखेगा वो उतना बिकेगा। लेकिन हाल फिलहाल के जो रिजल्ट्स निकलकर सामने आए हैं उनको देखते हुए बॉलीवुड वाले अब ये सोच रहे हैं कि भाई जितना कम दिखेंगे उतना ज्यादा बिकेंगे। दरअसल इस चीज को सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल सामने आया पठान का। पठान ने जिस तरह की कलेक्शन निकाल कर दिखाए हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला है जो जितना दिखेगा वो उतना बिकेगा वो पैमाने पे सही बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब अक्षय कुमार की सेल्फी का बुरी तरह से फ्लॉप होना, दूसरे दिन जब कलेक्शन सामने आया तो अब 2 दिनों में करीब 5 करोड़ रुपए की मात्र कमाई कर पाई है ये मूवी। तो ऐसे में अब ये जो चीज है कि भाई जो जितना दिखता है वो उतना बिकता है, वो कहीं ना कहीं अब काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होती जा रही है। मतलब इसमें लोग अब सामंजस्य बिठा नहीं पा रहे। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, अक्षय कुमार साल में 5 से 6 फिल्में दे रहे हैं। मतलब लास्ट ईयर की बात करें 6 थिएट्रिकल रिलीज फिल्में, 2 एक्सक्लूसिव ओटीटी की फिल्में, इन टोटल आप 12 महीने में 8 मूवी दे रहे हो। करीब 1.5 महीने में आपकी एक मूवी रिलीज हो रही है ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें। तो ऐसे में ऑब्वियस ही बात है एक मतलब बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर हो रहा है आपका पब्लिक के सामने। वही अगर हम बात करें आमिर खान की, तो आमिर खान ने क्या किया था, उन्होंने कई 3-4 साल के लंबे गैप के बाद उन्होंने मूवी करी थी। बट लाल सिंह चड्ढा के ठीक पहले उन्होंने जिस प्रकार से इंटरव्यूज दिए थे और इंटरव्यूज में जिस प्रकार की कंट्रोवर्सीज हुई थी, कहीं ना कहीं वो सब की सब आमिर खान को भारी पड़ गई। उसके बाद बारी आई शाहरुख खान की। शाहरुख खान भी कई सालों से गायब थे, लेकिन उन्होंने ना तो कोई इंटरव्यू दिया ना कोई उन्होंने बात करी। उन्होंने सिंपल अपनी मूवी रिलीज होने दी और इन दी एंड मूवी ने कलेक्शन किया, निकाला। अब अक्षय कुमार जो बाकी के बॉलीवुड वाले थे, इवन सिर्फ अक्षय कुमार भी नहीं, इन सभी को कहीं ना कहीं एक होप थी कि भाई आने वाले समय में जिस तरह से पठान ने दर्शकों को थिएटर तक लाए हैं, उसी तरीके से बाकी फिल्में देखने के लिए भी लोग दर्शक थिएटर तक आएंगे। काफी पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद थी, इसीलिए सेल्फी को काफी जोर शोर से बड़े बड़े प्रमोशंस के साथ में रिलीज किया गया। मतलब इतना प्रमोशन हुआ है सेल्फी का कि पूछिए मत। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दर्शक फ्री में देखने के लिए अक्षय कुमार को मॉल से पहुंच जा रहे थे, लेकिन थिएटर में पैसे देकर पहुंचने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। नतीजा यह रहा कि 2 दिन में ही सेल्फी के ऊपर फ्लॉप का ठप्पा लग गया है। अक्षय कुमार ने भी इसको लेकर आके अपनी गलती मानी है और माना है कि वो दर्शकों की नब्ज को पकड़ नहीं पा रहे हैं। और एक और जगह पर अभी एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ओवर एक्सपोजर काफी भयानक हो रहा है। पहले जान लेते हैं अक्षय कुमार ने क्या कुछ कहा, फिर जानेंगे उस ट्वीट की तरफ कि भाई उस ट्वीट में आखिर ऐसा क्या है ओवर एक्सपोजर को लेकर। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर भी पड़ी। करीब 150 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने ओपनिंग डे पर बेहद खराब प्रदर्शन किया है। दूसरे दिन भी फिल्म का लगभग वैसा ही हाल रहा। बीते साल लगातार 6 फिल्में फ्लॉप देने वाले अक्षय कुमार की इस साल रिलीज हुई ये पहली फिल्म है और ये भी फ्लॉप ही साबित हुई। इसी के साथ अक्षय के खाते में लगातार 7वीं फिल्म फ्लॉप जुड़ गई। अपनी बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों को लेकर हाल ही में अक्षय कुमार ने चुप्पी भी तोड़ी थी। हाल ही में एक बातचीत के दौरान अक्षय कुमार ने कहा था कि ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं हो रहा है। एक्टर ने कहा कि ऐसा तब होता है जब आप कोई बड़ी गलती कर रहे हो। इसी के साथ खिलाड़ी ने अपनी फिल्मों के फ्लॉप होने की जिम्मेदारी भी अपने सिर ली। उन्होंने कहा कि दर्शक और उनका मिजाज बदल रहा है और मुझे इनकी नस को पकड़ना पड़ेगा। अक्षय कुमार ने कहा कि मेरे साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब मैं इंडस्ट्री में आया था तब मेरी लगातार 16 फिल्में फ्लॉप हुई थी, फिर बीच में लगातार 8 फिल्में फ्लॉप रही। अपनी फिल्मों के ना चलने पर सफाई देते हुए अक्षय ने कहा कि हर क्रिकेटर रोज सेंचुरी नहीं मारता। फिल्मों की फ्लॉप पर बात करते हुए अक्षय कुमार ने स्वीकार किया कि वो शायद दर्शकों की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। एक्शन फिल्मों पर कमबैक को लेकर अक्षय कुमार ने कहा कि मैं दूसरी तरफ इसलिए गया क्योंकि एक जैसी चीजें कब तक करता। अगर दर्शकों को एक्शन ही पसंद है तो जाहिर तौर पर मैं वापसी करूंगा। अब मेरे फैंस चाहते हैं कि मैं बदलूं तो मैं बदलूंगा। बात अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी की करें तो इसमें उनके अलावा इमरान हाशमी भी नजर आए। फिल्म एक सुपरस्टार और फैन की कहानी पर आधारित है। बता दें कि ये सेल्फी साउथ की सुपरहिट फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की रीमेक है। सेल्फी ने ओपनिंग डे पर करीब 2 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए थे। वहीं दूसरे दिन भी इसने मामूली बढ़त के साथ 3.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में सुमित कादेल का एक ट्वीट खासा वायरल हो रहा है। उस ट्वीट की तरफ भी चलते हैं, देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो ये वो ट्वीट है जिसमें कि वो लिखते हैं कि every prominent actor should disappear from social media and public events completely. Let public crave to see them and know about their life. Create curiosity and mystery around you. If you want to pull an audience in theaters, do limited promotion during the release. That's it. That's about it. जितना कम दिखेगा उतना बिकोगे। अच्छा, अब यहां पर ये जो कह रहे हैं कि भाई आप पब्लिक को क्रेव कर दीजिए, मतलब पब्लिक को जानने के लिए मजबूर कर दीजिए कि यार आप लाइफ में कर क्या रहे हैं। सोशल मीडिया के कारण ओवर एक्सपोजर ऐसे भी हो चुका है। लेकिन शायद सुमित कादेल जी इस बात को थोड़ा सा मिस कर रहे हैं कि पब्लिक कंटेंट के लिए क्रेविंग कर रही है। सुपरस्टार्स की तो बात आज की डेट में खत्म हो चुकी है। अगर कंटेंट मिलेगा तो पब्लिक देखने जाएगी, अगर कंटेंट मिलेगा तो बॉयकॉट मुहिम भी काम नहीं करेगी।
अगर कंटेंट मिलेगा तो नया सा नया एक्टर भी पैसा पीट के चला जाएगा बॉक्स ऑफिस के ऊपर। कांतारा में हम लोग देख चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई पब्लिक जो है समझदार है, पब्लिक जानती है कि यार हमको कहां पे पैसा लगाना और कहां पे पैसा नहीं लगाना। शाहरुख खान के साथ प्लस पॉइंट सबसे बड़ा एक ये था कि वो काफी लंबे समय के बाद आए और जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी उनके द्वारा इंटरव्यूज ना देने की, वो स्ट्रैटेजी उनके लिए काफी हिट कर गई। इसके ऊपर देखें हम लोग कि क्या कुछ रिएक्शंस निकलकर सामने आए हैं। तो सबसे पहले तो अभिषेक लिखते हैं, फर्स्ट डिफाइन प्रोमिनेंट, हु आर दे, हाउ मैनी आर दे, एंड द एसआरके मॉडल विल हार्डली वर्क ऑन मैनी पॉपुलर एक्टर्स। बिल्कुल, एक मॉडल जो किसी एक के लिए काम कर गया जरूरी नहीं कि वो सबके लिए काम करे। पीयूष ने इसके ऊपर लिखा है, वेरी ट्रू, आई डोंट नो व्हाई पीपल कंक्लूड व्हाट वर्क्स फॉर एसआरके विल आल्सो वर्क फ्रॉम देम। एसआरके एन अनफेयर हैज एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ बीइंग एसआरके। विकास ने लिखा है, ब्रो एवरीवन इज नॉट एसआरके, इफ अदर एक्टर्स स्टार्ट्स डूइंग दिस पीपल विल फॉरगेट दैट दीज एक्टर्स इवन एग्जिस्ट। देखिए, अक्षय कुमार का जो ब्रांड वैल्यू है वो पूरी तरह से अलग है। आप विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर अश्विन को सबको एक ही साथ खड़ा नहीं कर सकते कि नहीं सब एक ही जैसे खिलाड़ी। सबका अलग अलग तरीका है, सबकी एक अलग अलग फैन फॉलोइंग है और उस अलग अलग फैन फॉलोइंग को सेटिस्फाई करने का अलग अलग तरीका है। आप शाहरुख खान के मॉडल से अक्षय कुमार को नहीं जिता सकते हैं। कासिम खान ने तो यहाँ काफी बड़ा लिख दिया, लिखते हैं, द सन इट कैन ओनली बी appreciated by its absence. The longer the days of rain, the more the sun is craved. But too many hot days and the sun overwhelms. Learn to keep yourself obscure and make people demand your return. लेकिन आप एक बार जब रिटर्न अपनी करते हैं तो वो एक बार ही अच्छी लगती है। इन भाई साहब का कहना है कि जैसे बरसात के मौसम में सूरज गायब हो जाता है और लोग पगला जाते हैं सूरज के लिए, आपको भी वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कासिम जी को ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जब सूरज मई में जरूरत से ज्यादा निकल के आ जाता है ना, तब लोग उससे पगला भी जाते हैं। तो आप कितनी बार जाओगे? और फिर बात वही है कि शाहरुख खान वाला मॉडल सबके लिए काम नहीं करेगा। इन्हें के लिए अरे तुम अक्षय को रिटायरमेंट दिला कर ही रहोगे, एवरीवन इज नॉट एसआरके, इफ अक्षय डज द सेम पब्लिक विल रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हिम, लेट अलोन गोइंग थिएटर्स टू वॉच हिज मूवीज। सेठ जी को आना चाहिए साल में 25 गाना लेकर, वरना धंधा कैसे चलेगा। सत्य प्रकाश ने लिखा है कि खाली नौटंकी नहीं है मूवी मेकिंग, ठीक से स्क्रिप्ट पर रिसर्च करेंगे, एक साल में 2-4 मूवी बनाने को बाय बाय। लिटरली मतलब आप हर तरह के साम दाम दंड भेद लगा रहे हो, लेकिन आप कंटेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, जो कि आपकी एकमात्र कॉन्क्रीट चीज होनी चाहिए। आप कंटेंट को उतना बढ़ावा ही नहीं दे रहे हो जितना आपको देना चाहिए, एंड स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग कि नहीं यार यहां पर तो सब चीजें मतलब अपने हिसाब से ही हो रही हैं। ऐसे नहीं होता है। अनय ने कहा है कि भैया आप कौन हो ये सब ज्ञान देने वाले, वो लोग इतना दूर आए हैं तो दे नो वेरी वेल, खुद के काम से काम रखो। इनका काम ही है यार, अब क्या कर सकते हैं। जय ने कहा, यू आर ट्राइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला आउट ऑफ पठान सक्सेस, इट वोंट वर्क बिकॉज यू हैव टू डिसअपियर फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 years एंड देन मेक अ मूवी व्हिच इज नॉट feasible. Also, if less movie and appearance is the way forward, then विक्रम वेदा wouldn't have flopped. बिल्कुल, ऋतिक रोशन भी तो कम दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मूवी फ्लॉप हुई ना। दर्शकों को चाहिए कंटेंट, ये चीज आखिर मेकर्स क्यों नहीं समझ रहे हैं। आप कंटेंट दोगे तो सारी चीजें अपने आप सीधी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप कंटेंट ही नहीं देना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता ये सब चीजें काम करेंगी। मेरे सुनने फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।